हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनील को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनील को डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो सेल ऑर्गेनील है वो है सीलिया और फ्लैजिला। हमने प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में। ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये सेल की आउटग्रोथ होते हैं, यानी सेल के बाहर पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर भी हम कह सकते हैं। ये मैं अगर कोई सेल बना रहा हूँ तो उसके ऊपर ऐसे बारीक बारीक से जो पाए जाते हैं वो सीलिया होते हैं, जबकि फ्लैजिला थोड़ा सा बड़ा होता है। सीलिया का नंबर छोटा होता है, सीलिया का नंबर कम ज़्यादा होता है, जबकि फ्लैजिला का नंबर, ये हमारा फ्लैजिला है, फ्लैजिला ये हमारा सीलिया है। ये जो छोटा छोटा मैंने बनाया ये हमारा सीलिया है। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है जबकि फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया वर्क लाइक ओर, ये चप्पू की तरह काम करता है, जिसको हम लोग चप्पू होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रिवर्स में शिप को चलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओर। ठीक है, ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लैजिला थोड़ा सा बड़ा होता है, सीलिया सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन छोटा होने की वजह से ज़्यादातर सेल फ्लूइड को ही ये मूव कराता है। फ्लैजिला जबकि सेल को ही मूव करा देता है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस सीलिया और फ्लैजिला को देखा, दोनों स्ट्रक्चर में सेम दिखे, लेकिन तो जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो हमको दिखा कि ये सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये बने हुए होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से और 2 सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल की हेल्प से। 2 सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, ये दोनों ट्यूब्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला के कोर पोर्शन को, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। ये इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये एक्सोनीम के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। 2 सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिज। इसको हम बोलते हैं ब्रिज। जबकि 9 माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे अरेंज होते हैं। इस माइक्रोट्यूब्यूल जो अरेंजमेंट होता है, ये एक को हम बोलते हैं डबलेट। ये दूसरे डबलेट से ऐसे कनेक्ट होगा, ये दूसरे डबलेट से कनेक्ट होता है। जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर। लिंकर में छोटा थोड़ा सा वर्ड है इसलिए मैंने लिंकर लिख दिया। लिंकर ही को हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं। ये जो डबलेट होते हैं वो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी बने हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइनिन आर्म। इसको हम बोलते हैं डाइनिन आर्म। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइनिन आर्म। ये किनारे किनारे होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं पेरिफेरल डबलेट। ये जो पेरिफेरल डबलेट होते हैं ये सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल ए स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडियल स्पोक। ये जो मैंने अभी बनाया ऐसे करके ब्रैकेट की तरह, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर पाया जाता है सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ से ही कनेक्टेड होते हैं कौन, हर डबलेट कनेक्टेड होता है किस हेल्प से, स्पोक की हेल्प से, रेडियल स्पोक की हेल्प से। और ये 9 डबलेट होते हैं तो 9 रेडियल स्पोक भी होगा हमारा, 9 रेडियल स्पोक भी होगा हमारा। ये जो हमारा एक्सोनीम है या सीलिया और फ्लैजिला है, जिस स्ट्रक्चर से एराइज होता है वो होता है बेसल बॉडीज। ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल की तरह होते हैं। ये हमारी बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी से ही ये एराइज होता है। तो आज हमने सीलिया और फ्लैजिला को डिस्कस किया। मैं पूरे पॉइंट को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। सीलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल की, जबकि फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। सीलिया छोटे होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं,
फ्लैजला बड़ा होता है, नंबर में कम होता है। सीलिया सेल मूवमेंट को, सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूवमेंट कराता है, जबकि फ्लैजला बड़ा होने के कारण सेल मूवमेंट को कराता है। हमने जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा सीलिया और फ्लैजला को, तो हमें मिला कि इसके सेंट्रल पोर्शन को हम एक्सोनिम बोलते हैं, जिसपे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है, 2 सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, जिसके ऊपर एक सेंट्रल शीथ पाई जाती है, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं मैंने सिर्फ 2 बनाया, इसमें 9 होंगे। ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर, जबकि सेंट्रली लोकेटेड जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं वाया द ब्रिज। इसके ऊपर एक शीथ भी पाई जाती है, कवरिंग भी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जो डबलेट होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइन इन आर्म। ये जो डबलेट होते हैं सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल से कनेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल शीथ पे जाके कनेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये डबलेट 9 होते हैं, इसलिए रेडियल स्पोक भी 9 होंगे। ये जिस स्ट्रक्चर से एराइज होता है सीलिया और फ्लैजला, उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसको आप याद रखिएगा कि ये देखिए 2 ट्यूब्यूल ये हो गया और 9 ट्यूब्यूल ये होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ये होते हैं, यानी एक के अंदर ये अरेंजमेंट ऐसे हो गया 9 प्लस ये 2 सेंटर वाले 9 + 2 अरेंजमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। 9 + 2 अरेंजमेंट पाया जाता है इन द सीलिया एंड फ्लैजला। 9 + 2 अरेंजमेंट पाया जाता है इन सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से। ठीक है, थैंक यू।